अब जैसे क्रिकेट होता है, आपने देखा क्रिकेट? देखा? खेला भी होगा आप लोगों ने, नहीं है तो देखा तो होगा टीवी पर। क्रिकेट में क्या होते हैं? 3 स्टंप्स होते हैं और उस पर 2 बेल्स रखी होती हैं, 3 डंडे होते हैं और 2 गिल्लियां रखी रहती हैं उसमें। देखा है आप लोगों ने? बच्चे जब घर में देखते होंगे तो आप मना करते हैं बंद कर दो, भोजन कर लो, तो उस समय देख लिया होगा, भले आपकी रुचि हो चाहे ना हो। महाराज वही तभी देखना पड़ता है जब वो 3 डंडे का खेल अलग नहीं करते तो फिर डंडा लेके हमें आना पड़ता है। तो वही अपन 3 डंडे वाला खेल की बात कर रहे हैं, वो 3 स्टंप्स हैं और 2 बेल्स रखी हुई हैं। अब देखो, मान लो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अब वो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और सामने वाला बॉलर भी कोई कमती तो है नहीं, यदि बड़ा टूर्नामेंट है तो उसमें लेवल वाले प्लेयर्स होते हैं, चाहे बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, कोई भी हो। अब वो सामने वाले उस बैट्समैन ने बैटिंग करना चाहिए जो बहुत अपने आप में नेम और फेम वाला था। देखना आप क्या होता है, तो बॉलर भी कमती तो होगा नहीं, और बड़ा टूर्नामेंट हो, फाइनल टूर्नामेंट है, तो उसमें तो फिर छट करके टीम पहुंचती है क्रम क्रम से, और उन सबके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो अब उसने सोचा कि ये आ गया ओपनर बैट्समैन, और ओपनिंग में तो वो ही आता जो थोड़ा सा दमखम वाला हो, है कि नहीं? वो नाइट वॉचमैन को तो भेज नहीं देंगे आप ओपनिंग करने के लिए, समझ रहे ना? महाराज जी आपको कैसे मालूम ये नाइट वॉचमैन और बैट्समैन और ओपनिंग और ये सब चीज़ें देख करके ही समझ में आए? ऐसा नहीं, जो देख करके यहाँ आते हैं उनको देख के ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि ये क्या देख करके आए हैं। जब आपके अंदर की वो सब चीज़ें पढ़ ली गई पिछले 20-25 दिनों में, जो शायद आपको ही पता होती हैं, और आप सुन करके समझ रहे थे कि महाराज जी हमें, आपको कैसे मालूम कि घर में इतनी समस्याएं रहती हैं, आपको कैसे मालूम कि पैसा कमाने में इतना सब कुछ होता है। तो ऐसी जब वो समझ गए तो ये बच्चे क्रिकेट में क्या क्या जानते हैं, क्रिकेट क्या क्या खेलते हैं, इनको देख कर समझ में आ जाता है। स्कैनर जो होता है ना, स्कैनर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, और गुरुजी के आशीर्वाद से इन 10 महाराजों के पास इतना बड़ा स्कैनर तो आ चुका है कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करके समझ जाते हैं। तैसे स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ पर बैट्समैन है, खड़ा है अब बैटिंग करने के लिए। अब उसने सोचा, बॉलर ने, ओपनर है, ठीक है, तो मैं भी तो अच्छा बॉलर हूँ, मेरा भी वर्ल्ड लेवल पर नाम चलता है, तो सोचा उसने यॉर्कर फेंक दी जाए, या किसी प्रकार से कोई भी लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, चाइना मैन, दूसरा। महाराज जी बहुत कुछ मालूम है आपको, तो घबराना नहीं, ये सब चीज़ें बाहर की चीज़ें, अपन तो जो मूल चीज़ पे जाना चाह रहे हैं उस पर उद्देश्य रखना। अब उसने बॉल फेंकी और मान लो बॉल खेलते वक्त वो बैट्समैन बीट हो गया, मतलब उसने बॉल मिस कर दी और बॉल जाके स्टंप पे लग गई। देखना आप, बॉल जाके स्टंप पे तो लगी लेकिन हल्का सा टच करके वो निकल गई, लेकिन उसकी जो बेल्स हैं, जो किल्लियां हैं, यदि वो नहीं गिरी हैं तो क्या वो बैट्समैन आउट हो जाता है? हाँ, बॉल ने स्टंप को टच भी कर दिया, हो सकता है आवाज़ भी आ गई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि गिल्लियां उछली हों वापस उस पर रखी गई हों, तो भी यदि रखी गई तो भी आउट नहीं माना जाएगा, है ना? जब तक 2 में से एक भी गिल्ली यदि आपकी नहीं गिरेगी तब तक आपको आउट करार नहीं दिया जाएगा, चाहे थर्ड एम्पायर हो चाहे वो फील्ड एम्पायर हो, ठीक है ना? अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे उस बैट्समैन को बैटिंग करते वक्त यदि वो बीट कर गई, बीट करने के बाद भी यदि बेल्स को सलामती उसके पास है तो उसको आउट करार तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक अच्छा बैट्समैन इस बॉल पर नहीं माना जाएगा, तो अलग बात है, लेकिन वो अयोग्य है ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको खेलने का मौका फिर भी मिलेगा। ऐसे ही मान लो कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता, कोई हमारे लिए बुराई हमारे लिए बार बार आकर के बीट कर रही है, हम बैट्समैन हैं, मान लो हम बैटिंग कर रहे हैं, और कोई यदि नकारात्मक नेगेटिविटी हमें बार बार बॉल कर रही है और बहुत प्लान के साथ कर रही है, लेकिन प्लान के साथ भी यदि हम बीट तो हो गए लेकिन बेल्स नहीं गिरने दी तो हम आउट नहीं माने जाएंगे। हम असफल तो हैं लेकिन हम अयोग्य करार नहीं दिए जाएंगे। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं, असफलता का मतलब है कि आप इस बॉल पर सफल नहीं हैं, आप इस बार सफल नहीं हैं। इस बार सफल नहीं होना और हमेशा सफल नहीं होना, इसमें अंतर होता है बंधु। आपको एक बार खेलने का मौका और मिलेगा। अब देखो, अब वो जो बेल्स हैं क्या हैं, मान लो कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई नकारात्मकता, कोई नेगेटिव थिंकिंग आपको बार बार परेशान करती है, लेकिन आपने वचन और काय की दोनों गिल्लियां सलामत रखी हैं, तो आप मन से तो बीट हो गए और वचन और काय से अपने आप को बचा के रखा है, तो आप मात्र बीट हुए हैं, आउट नहीं।
क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक गेंद थी, गेम नहीं। ये सिर्फ एक बॉल थी, खेल नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जीवन में कई सारी विपत्तियां हमारे सामने आती हैं और जो हमारे लिए नकारात्मकता ला करके रखती हैं, वो नकारात्मकता बार बार हमें परेशान करती है। एक बार कोई नेगेटिविटी आई, लेकिन मैंने अपने पास वो जोड़ के रखी नेगेटिविटी, महीनों तक, वर्षों तक, बल्कि पूरे जीवन भर तक अपने साथ जोड़ के रखता हूँ। एक ही बॉल का बीट होना, मैं उससे हर बार आउट होता रहता हूँ, जबकि वो उस बॉल पर भी सिर्फ आपको बीट किया था, आउट नहीं किया था। वो नकारात्मकता आपके लिए सिर्फ मात्र उस समय सावधान करने के लिए आई थी, आपको व्यवधान देने के लिए नहीं आई थी। और अच्छे यदि आप बैट्समैन हैं, अच्छे यदि आप खिलाड़ी हैं, तो उस नकारात्मकता को अपने जीवन में एक प्रोत्साहन और प्रेरणा मान करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और आप चाहो तो स्वयं अपने बैट से, कई बार होता है जब हताश हो जाता है बैट्समैन, मान लो अच्छी बॉल खेल नहीं पाया, चूक गया, जिसमें अच्छा 6 लग सकता था, तो कई बार गुस्से में आकर के स्वयं बिना बॉल के भी बैट से स्टंप को तोड़ देता है, तो भी आउट करार दिया जा सकता है और दिया जाता है। मतलब बॉल नहीं भी आई, यदि आपने अपने बैट से स्टंप को गिरा दिया है तो आप आउट हैं। और बॉल आ भी गई और बॉल स्टंप पे भी लग गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी हैं, तो भी आप आउट नहीं हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। इस छोटे से खेल में इस जीवन के रहस्य को समझने का बहुत बड़ा अपने आप में एक उदाहरण बन के सामने आया हुआ है कि जीवन में हमारे लिए नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ गई, तो नेगेटिविटी आना ये मन तक की उपज थी, लेकिन मन को यदि वचन और काय का संबल आपने नहीं दिया, तो वचन और काय का संबल नहीं देने पर आप उस समय मात्र कुछ कमज़ोर साबित हुए, हमेशा के लिए कमज़ोर नहीं बनोगे। हमेशा के लिए आप मजबूत बनाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी वहाँ से सीख सकते हैं। तो जैसे वो एक गेंद थी, गेम नहीं, बॉल थी, खेल नहीं, ऐसी जीवन में कोई आई विपत्ति जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं। ऐसे में कहीं हम उस चीज़ को समझ करके, जो मेरी एक अज्ञानता के कारण मेरे लिए बीट कर गया, हम चाहें तो उससे हमेशा के लिए ज्ञान का कारण भी बना सकते हैं। हम चाहें तो हमेशा के लिए अवसाद में भी जा सकते हैं, और हम चाहें तो उसको एक अवसर भी मान सकते हैं। हम चाहें तो उससे जीवन भर में हताशा का भी रूप प्राप्त कर सकते हैं, और हम चाहें तो उससे एक प्रेरणा का रूप भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी से कुछ, जब भी विपत्तियाँ आती हैं, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी डिमोटिवेट करने वाली चीज़ें सामने उपस्थित हो जाती हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं रखना, क्योंकि दूसरों से रखते हैं पीड़ा मिलती है और अपने आप से रखते हैं प्रेरणा मिलती है।